प्रिय दोस्तों, हमारे इस भक्ति चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपको मेरी प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट करें। आइए चलते हैं और जानते हैं धार्मिक ग्रंथ वेदों के बारे में। वेद भारतीय दर्शन के जनक, प्रेरक और मानक भूमिकाओं में केंद्रीय स्थान प्राप्त शब्द प्रमाण है। वेद प्राचीन भारतवर्ष का पवित्र साहित्य है जो धरती के प्राचीनतम, सनातन हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्मग्रंथ भी है। वेद विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य भी है। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन एवं वर्णाश्रम धर्म के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सामान्य तथ्य। वेद जानकारी। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। अतः वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। इसी धातु से विदित जाना हुआ, विद्या, ज्ञान, विद्वान, ज्ञानी जैसे शब्द आए हैं। इन्हें देववाणी के रूप में माना गया है, इसीलिए ये श्रुति कहलाते हैं। वेदों को परम सत्य माना गया है। उनमें लौकिक अलौकिक सभी विषयों का ज्ञान भरा पड़ा है। प्रत्येक वेद के 4 अंग हैं। वे हैं वेद संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग स्थिति, यजु रूपांतरण, साम गतिशील और अथर्व जड़। ऋग का धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। 1. ऋग्वेद। ऋग अर्थात स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है। इसके 10 अध्याय में 1028 सूक्त है, जिसमें 11,000 मंत्र हैं। इस वेद की 5 शाखाएं हैं: शाकल्प, वास्कल, इश्वलान, शानखान, मंडूकान। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित आदि की भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त मिलता है। इसमें औषधियां की सक, देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग बताई गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती है। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी मिलती है। 2. यजुर्वेद। यजुर्वेद का अर्थ यत प्लस जु इक्वल्स यजु। यत का अर्थ होता है गतिशील तथा जु का अर्थ होता है आकाश। इसके अलावा कर्म, श्रेष्ठतम कर्म की प्रेरणा। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र है। यज्ञ के अलावा तत्वज्ञान का वर्णन है। तत्वज्ञान अर्थात रहस्यमय ज्ञान, ब्रह्मांड, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान। यह वेद गद्यमय है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र है। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। कृष्ण। वैशंपायन ऋषि का संबंध कृष्ण से है। कृष्ण की 4 शाखाएं हैं। 3. सामवेद। साम का अर्थ रूपांतरण और संगीत, सौम्यता और उपासना। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। सामवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। 1824 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सब मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। इसमें मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं, 75 ऋचाएं हैं। 4. अथर्वदेव। अथर्व का अर्थ है कंपन और अथर्व का अर्थ कंपन। ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है, वही अकम्प बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष धारण करता है। इस वेद में रहस्यमय विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र है। इसके 20 अध्यायों में 5687 मंत्र है। इसके 8 खंड हैं, जिनमें भेषज वेद और धातु वेद ये 2 नाम मिलते हैं।